नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 7 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़े मौसम की बात करने से पहले दोस्तों, मेरा निवेदन आपसे है कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आपके मोबाइल फ़ोन पर मैं हर दिन पहुंचा सकूं। बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। जो सर्कुलेशन था, लो प्रेशर पहले बना हुआ था बंगाल की खाड़ी पर, वो कमजोर होने के बाद सर्कुलेशन बना और इस समय आंध्र प्रदेश के तटों के पास है। लेकिन इस सिस्टम से जो ट्रफ बना हुआ था छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड के बीच में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस ट्रफ के आगे मूव करने के चलते ही आप देख सकते हैं कि बादलों का जो दायरा है वो तमाम राज्यों तक, उन राज्यों तक भी पहुंचा है जहां अभी तक मौसम साफ बना हुआ था और जहां पर कह सकते हैं कि मानसून की वापसी हो चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे बादल यहां भी पहुंच रहे हैं। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 अक्टूबर को भारत के कई राज्यों में अभी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भले ही मानसून वापसी कर रहा है, भले ही मानसून वापस लौटने के लिए अब लेट हो रहा है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से जहां से मानसून की वापसी हो चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के तमाम इलाकों में, इंक्लूडिंग पंजाब, इन सभी भागों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी। एक कमजोर डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से होकर गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान और आसपास के कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात यहां पर करें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आज भी मेनली ड्राई वेदर है, कल भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि राजस्थान में चूरू से लेकर जालौर के बीच में बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं और कल से मौसम बदलेगा। तो फिलहाल क्या सिचुएशन होगी राजस्थान में, इसकी बात अगर करें तो यहां पर चूरू, अजमेर, जयपुर और साथ ही जोधपुर, जालौर, इन भागों तक बादल हो सकता है कि कल पहुंचे और इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाए। चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में भी बादल पहुंच सकते हैं और थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना से मैं इनकार फिलहाल नहीं कर सकता हूं। जो कंडीशन अभी दिख रही है, ट्रफ के मूवमेंट की वजह से, हवाओं के फ्लो की वजह से उत्तरी हवाएं कमजोर हो गई हैं, पूर्वी हवाएं अपना जोर यहां पर दिखा रही हैं, जिस वजह से यहां पर ये जो बादल यहां तक दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश तक, वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर तो यहाँ पर है। इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश थोड़ा सा इंटेंसिटी वाइज वेस्ट राजस्थान के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। तो पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ में मध्यम से भारी, बाकी अलवर से लेकर जयपुर, अजमेर और उदयपुर के बीच में लाइट रेन और पश्चिमी क्षेत्रों में लाइट रेन या फिर पासिंग शावर और बूंदाबांदी, ये स्थिति रहेगी। हरियाणा के क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और इधर यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, कैथल, जींद, इन भागों में फिलहाल हो सकता है कि पूर्वी आर्द्र हवाएं यहां से पहुंचें और इन हवाओं के चलते थोड़े बहुत बादल भी दिखने लगे। लेकिन बारिश की उम्मीदें पश्चिमी हरियाणा के ऊपर नहीं है। शिमला में बारिश हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में अगर देखें तो उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में नैनीताल, पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में, मसूरी में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी में भी बारिश हो सकती है जहां से मानसून वापस लौट चुका है। चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ पर भी बादल मंडराएंगे और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ लाइट रेन यहां होने की संभावना रहेगी। चैलेंजिंग वेदर रहेगा उत्तराखंड में। लोगों से अपील रहेगी अगले 2-3 दिनों तक यहां पर बहुत सतर्क रहें, लापरवाही कतई न करें और स्थानीय एजेंसियों का जो सुझाव है या जो एडवाइजरी है उसको रूल आउट बिल्कुल न करें। वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लाइट रेन होने के आसार हैं। कानपुर, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आगरा, अलीगढ़, बदायूं और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, संभल, इन भागों में फिलहाल लाइट रेन होने के आसार हैं। मुजफ्फरनगर में भी लाइट रेन होने की संभावना है, कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी हो सकती है। लखनऊ से लेकर सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी, बस्ती और आगे बढ़ेंगे गोंडा, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर और कुशीनगर, तो गोरखपुर से लेकर आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या,
और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन तेज हवाएं भी चलेंगी, बारिश भी होगी। यहाँ पर चैलेंजिंग वेदर रहेगा। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है। और पिछले दिनों में जिस तरह से प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, इंक्लूडिंग कानपुर और आसपास के भाग, यहाँ पर काफ़ी डैमेज हुआ है, काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। उत्तरी बिहार में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश, दक्षिणी भागों में भागलपुर से लेकर पटना, गया, नवादा और बक्सर, कैमूर, इन भागों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम में कई जगहों पर वर्षा होगी। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में तटीय ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और मध्य से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बीचों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी इलाकों में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और आसपास के भागों में भी कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं, यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक ओडिशा में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन के ही चांसेस रहेंगे। मध्य प्रदेश में पूर्वी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बैतूल, सागर और टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर और आसपास के इलाकों में, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच और निवाड़ी आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश के आसार हैं। और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है सोयाबीन की फसल को, धान की फसल को और अन्य रबी खरीफ फसलों को। भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर के बीच में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला, वर्धा, यवतमाल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा। नांदेड़ और बीड़, जालना, हिंगोली, औरंगाबाद में लाइट टू मॉडरेट रेन मराठवाड़ा में और जलगांव से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा के बीच में हल्की वर्षा के आसार हैं। मुंबई और दहानू, पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के बीच में हल्की वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। इधर तेलंगाना के हैदराबाद शहर और आसपास के कुछ शहरों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर और साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के शहरों में कुछ स्थानों पर काफ़ी तेज़ वर्षा की आशंका दिखाई दे रही है। इधर सेलम से लेकर मदुरई, वेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, साथ ही साथ पंबन के बीच में तमिलनाडु में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल में फिलहाल ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं होगी। लाइट रेन के चांसेस रहेंगे तटीय केरल और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में। और इन सभी भागों को अब इंतजार है उत्तर पूर्वी मानसून का, जो आमतौर पर 20 अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन उसकी शुरुआत तभी होती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट जाता है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।